Yo naughty parliamentarian Darbari and Jayala. Next up Adiala. रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रे तब्दीली आई रे तब्दीली आई रे भूखा लकर अपनों का। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम जितने भी मीडिया के दोस्त हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपको सुबह सुबह हमने इतवार वाले दिन जो है बुलवाया है और हमेशा से आप लोग मौजूद होते हैं। हमारे साथ जो हैं इस वक्त हमारी सीनियर मेंबर सुभान साहिल साहब सब बैठे हुए हैं। हमारे बाकी पार्टी के और जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे सीनियर मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और बेसिकली आज यहाँ पर इतवार वाले दिन जो है आज यहाँ पर हमने एक रैली रखी हुई है जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से अनाउंस किया हुआ था आज इतवार के दिन। रैली का नाम बेसिकली है इज़हार यकजहती इमरान खान रैली, जो कि यहाँ पे इंसाफ हाउस से शुरू होगी। अंदाज़न कोई 4 बजे तक हम शुरू करेंगे और वो यहाँ से CBU तक जाएगी। तो उसके लिए मैं सारे मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे जितने सीनियर मेंबर्स हैं जिन्होंने इसका पूरा प्लान बनाया है। उसके साथ साथ जो है हम आगे की तरफ अपना बढ़ते हैं और मैं बात शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने चेयरमैन इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने मुझे एक दफ़ा वापस मुंतखब किया है, वापस अपॉइंट किया है मुझे और कराची की ज़िम्मेदारी दी है, कराची का प्रेसिडेंट बनाया है कराची रीजन का। और ज़ाहिर है कि सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि अपॉइंट कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी अहम ज़िम्मेदारियाँ हैं जो कि उसके साथ साथ दी गई हैं कराची शहर के लिए। ज़िम्मेदारियों के साथ साथ कुछ टारगेट्स हैं, वो टारगेट्स भी दिए गए हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपसे इन सारे टारगेट्स के बारे में बात कर लिए जाएँ। क्या ज़िम्मेदारी हैं, तंजीमी सेटअप हम किस तरीके से अपना आगे लेके चलेंगे, हमारा क्या प्लान है और कराची को किस तरीके से आगे लेके जाना है। सबसे पहले तो जो शुरुआत हम करेंगे वो हम अपनी तंजीमी सेटअप के बारे में करेंगे कि जो प्लान हमने बनाया है वो ये प्लान है हमारा कि 90 डेज़ के अंदर, 90 दिन के अंदर, जो कि 3 महीने होते हैं, इन 3 महीनों के अंदर हमने अपनी कराची की जो तंजीम साजी है उसको पूरा हमने मुकम्मल करना है, जिसमें यूनियन काउंसिल से लेके और हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, टाउन्स हो गए, डिफरेंट शोबाजात हो गए, यूनियंस हो गई, जैसे कि ISF हो गया, लेबर यूनियन हो गई, इन सब को हमने मुकम्मल करना है। और बेसिकली मकसद ये है कि कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ज़बरदस्त किस्म की तंजीम बनानी है, क्योंकि गैप एक बहुत ज़्यादा गैप आ गया था। 7-8 महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची रीजन की तंजीम साजी जो है वो नहीं हुई थी। हमारे आइन जो था वो मुकम्मल हो रहा था, तो उसके मुकम्मल होने के बाद आज से ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इसमें जो सबसे अहम ऐलान है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची रीजन ने आज की तारीख से शमूलियतों का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। अंदाज़न कुछ 6 महीने पहले, 5 महीने पहले सिलसिला हमारा रुक गया था, लेकिन आज हमने इसको अनाउंस किया है कि हम शमूलियत जो है वो वापस शमूलियत हम शुरू कर रहे हैं और ये सिलसिला जो है वापस जो है किया जाएगा। इसमें हर डिपार्टमेंट से जो है लोगों को लिया जाएगा, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट्स हों, जैसे कि यूनियंस के तहत मैं आपको बता रहा हूँ, और अलग अलग सियासी जमातों से भी काफ़ी सारे लोग थे, बड़े बड़े नाम थे जो कि आना चाह रहे थे हमारी जमात के अंदर, जो कि शमूलियत रुकी हुई थी, उसका सिलसिला भी जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसी हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो वफाकी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसके बारे में फ़ैसला किया गया कि जितनी वफाकी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके फोकल पर्सन जो हैं वो अनाउंस किए जाएंगे जो कि वफाक से रिलेटेड हैं, ताकि आवाम की हम जिस तरीके से भी मदद हो सके हम वो मदद करें। और उसके लिए इंसाफ हाउस के अंदर भी जो है एक ऑफ़िस बनाया जाएगा जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं। कराची इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई मसाइल हैं लोगों के, मैरीटाइम से रिलेटेड कोई इशूज़ होंगे, वापडा से इशूज़ होंगे, जो मिनिस्ट्रीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंडर आती हैं, वफाक के अंडर आती हैं, उसके फोकल पर्सन जो हैं वो जल्द से जल्द अनाउंस किए जाएंगे, जिसकी ज़िम्मेदारी जो है हमारे पार्लियामेंट्री लीडर हलीम आदिल शेख साहब हैं और उनके साथ साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, जो कि ज़िम्मेदारी उनको दी गई है। वो जल्द से जल्द फाइनलाइज़ करके वो नाम आपके पास सामने आ जाएंगे। हमारे जो MPs हैं वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इंसाफ हाउस में बैठा करेंगे। रोज़ाना एक MPA की ज़िम्मेदारी होगी जो कि कुछ घंटे इंसाफ हाउस में बैठेंगे और आवाम यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आके उनके जो मसाइल हैं उनको जो है वो एड्रेस किया जाएगा। शोबाजात बनाए जाएंगे डिफरेंट, और अवामी मसाइल के हिसाब से उनको देखते हुए कि क्या क्या मसाइल हैं इस वक्त शहर कराची के अंदर, उनकी जिस तरीके से मदद हो सके वफाक के ज़रिए वो किया जाएगा। आपको जैसे कि मालूम हो
कि वज़ीर आज़म साहब ने एक कंप्लेन सेल बनाया था, जिसको सिंध हुकूमत ज़ाहिर है कि उसने इनकार कर दिया देखने से। तो हम कोशिश करेंगे कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो एक कंप्लेन सेल है उसको भी यहाँ पे किसी तरीके से कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि हम यहाँ पर बैठ के भी जो कंप्लेंट्स कराची की सिंध हुकूमत नहीं देख रही है, हम उनको लेके और अपनी मदद आप हमारे MPs जो हैं उनको अगर देख सकें तो उसको भी जो है आगे जो है पुश किया जाएगा। इसके अलावा सबसे अहम बात, जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हमने ये फ़ैसला किया है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो कराची से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट्स की हैं, जैसे कि 162 अरब रुपए जो कि अनाउंस किए गए हैं, जो कि SIDCL के अंडर जिनके ऊपर काम हो रहा है, उसके लिए जो है एक पूरी कमेटी बनाई जाएगी। कराची रीजन एक कमेटी बनाएगी और उस कमेटी की ये ज़िम्मेदारी होगी कि जो कराची के अंदर जितने तरक्याती काम, जैसे कि आपका ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है वो काम हो रहा है, उसके अलावा जैसे कि बड़ी सड़कें हैं वो बन रही हैं, कुछ दिन पहले एक डिसैलिनेशन प्लांट के बारे में अनाउंसमेंट्स हुई हैं। तो जो भी प्रोग्राम, जो अनाउंसमेंट्स वफाकी हुकूमत के ज़रिए अनाउंस किए जाएंगे कराची शहर के लिए, वो हमारी कराची रीजन की कमेटी होगी जिसकी ज़िम्मेदारी लगाई जाएगी कि उन्होंने उसको ओवरसी करना है, उसकी ज़िम्मेदारी उठानी है, वहाँ पर खड़ा होना है, उन डिपार्टमेंट के साथ खड़ा होना है और इस बात को मेक श्योर करना है कि अगर कोई तरक्याती काम हो रहा है तो उसमें आवाम को कोई मसाइल ना हो। हमारे वर्कर्स वहाँ पे खड़े होंगे मदद करने के लिए, आसानी करने के लिए, और इस बात को मेक श्योर करने के लिए कि वो जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो वज़ीर आज़म साहब ने जो टाइम दिया है, वो वक्त पे जो है वो सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो मुकम्मल हो जाएँ, ताकि कराची की जो है कराची के लोगों को किसी किस्म के मसाइल ना आएँ। ऐसे इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लान्स हैं जो कि बहुत जल्द हम वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करेंगे। हमारा कराची रीजन जो है वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा प्राइम मिनिस्टर साहब को, और जो कराची के और बड़े मसाइल हैं उसमें हमें वफाक के ज़रिए जितनी मदद मिल सके उसको भी लॉन्च किया जाएगा। आखिर में आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो मेन टारगेट है हमारा, जो सबसे बड़ा हमारा टारगेट है, वो टारगेट है आने वाले बल्दियाती इलेक्शंस, जो कराची रीजन को ज़िम्मेदारी दी गई है, जिसमें जल्द से जल्द हम अपनी तंजीम साजी मुकम्मल करके जो हमारा टारगेट है वो लोकल बॉडी इलेक्शन जो हैं वो हमने मुकम्मल करने, और लोकल बॉडी इलेक्शन जो हैं वो हमने उसके ऊपर हमने काम करना है। और जो मार्का है, जो टारगेट है वो ये है कि कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो आने वाले बल्दियाती इलेक्शंस हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेयर कराची के अंदर आए, और इंशाअल्लाह ताला एक विजन के साथ वो मेयर आएगा, एक मिशन के साथ वो मेयर आएगा, जिसमें कराची को विद इन द जो एक लिमिटेड टाइम होगा उसके हम कराची के अंदर एक तब्दीली लेकर आएंगे और कराची को एक इंटरनेशनल सिटी बनाएंगे। क्योंकि देखें, आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक बात को याद रखें कि कराची शहर को इस वक्त एक ऐसे मेयर की ज़रूरत है, ऐसी जमात के मेयर की ज़रूरत है कि जिसके ऊपर कम से कम वफाकी हुकूमत का हाथ हो, ताकि काम हो सकें, एक पैसे का फ़्लो आ सके। जैसे कि मौजूदा हालात आपने देखे हैं कि कितने मुश्किलात हैं, पैसा दिया नहीं जाता है, मुश्किलात बढ़ती जाती हैं, मसाइल बढ़ते जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये कराची के शहर से वादा है कि कराची शहर को एक इंटरनेशनल सिटी का दर्जा देंगे, और जो बेसिक मसाइल हैं कराची शहर के, जैसे कि सफाई के मसाइल हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट इशूज़ हैं, ये सारे मसाइल इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची रीजन जो है इसको इंशाअल्लाह ताला हल करेगी जल्द से जल्द। जी, ये बेसिकली देखें, जैसे कि आपको बताया कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रैली अनाउंस की है, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक इज़हार यकजहती रैली है, जिसको इंशाअल्लाह ताला हम जल्द से जल्द यहाँ से मूव करेंगे। और इसकी परमिशन रैली की आज हमने कमिश्नर साहब से हमने इसकी इजाज़त भी ली हुई है। वो तो नजर ही नहीं आ रहा है, नाराज है आपसे, क्योंकि वो खान के जिस गाड़ी के आगे आपके सिर्फ भागते थे, छोटे खाते थे गर्मी में, लेकिन वो आपसे नाराज है, तो आप उसके बगैर पेड़ या बल्दियाती काउंसलर भी नहीं ला सकते। जी देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मैं आपसे इसका जिक्र करूँ कि ये कराची के रीजन के अनाउंसमेंट से पहले की एक कमेटी थी, जो हमारे सीनियर वर्कर्स ने एक रैली का जो ना प्लान बनाया था। ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज की जो ये एक सारा इंतज़ाम है वो हमारे सारे सीनियर वर्कर्स ने किए, और आज हमारा पहला दिन है। ज़ाहिर है
काफ़ी सारे काम है, सारे करने, सारे मसाइल हल करने, तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे जल्द से जल्द। साहब ये बता दें, आज आपने रैली रखी है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि आपने मीडिया को भी भारी दिक्कत दी है, लेकिन आपके सारे काम जो है ये क्लिफ्टन की तरफ ही क्यों होते हैं? बाकी शायद नहीं है कि उस तरफ आप जाएँ, जिधर आपका वोट है, जहाँ से आप उस लोगों ने वोट दी, उस तरफ आप क्यों नहीं जाते? आप भाग के क्लिफ्टन की तरफ ही सारे काम क्यों करते हैं? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है तलत साहब। ये रैली की जो शुरुआत हुई डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से हो रही है और इसका जो एंड होगा वो डिस्ट्रिक्ट साउथ के ऊपर होगा। और मैं आपको बताऊं कि सिलसिला अब कराची के अंदर, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि शमूलियत के प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं, पूरे शहर के अंदर जो हैं वो कैंप्स लगाए जाएंगे, मेंबरशिप कैंप्स लगाए जाएंगे, जॉइनिंग्स की जाएंगी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाया जाएगा। तो आप आज की तारीख से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची रीजन को पूरे शहर के अंदर अलग अलग मकामात पे देखेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।